बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज से अगस्त का मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हम गए थे 2 दिन पहले नर्सरी। और इस दफ़ा बरसात का मौसम जो है वो काफ़ी दिनों से स्टार्ट है, लेकिन हम नर्सरी नहीं जा सके हैं। रीज़न ये थी कि मेरे पास मिट्टी नहीं थी और मैं चाहती थी कि मिट्टी का अरेंज पहले करूं और फिर जाऊं नर्सरी, लेकिन बारिशों के मौसम में मिट्टी जो है वो मुश्किल से मिलती है, इसलिए अभी तक मुझे नहीं मिली। और फिर सिर्फ ये सोचकर मैं जो है वो नर्सरी आई कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इस मौसम में, समर सीज़न में और मानसून की जब बारिशें होती हैं तो कौन से प्लांट्स जो हैं वो हमें आसानी से मिल जाते हैं और कौन से प्लांट्स का जो है वो सीज़न चल रहा है जो हम लगा सकते हैं अपने घर में, गार्डन में, अपने लॉन वगैरह में। तो जब मैं नर्सरी आई तो बहुत दिल खुश हुआ देख के कि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ आई हुई थी जो कि पहले यहाँ पे नहीं मिलती थी। कुछ पुराने प्लांट्स जो कि पहले से मिल जाते थे वो भी थे, लेकिन नए बहुत ज़्यादा प्लांट आए हुए थे। कलांचू आया हुआ था बहुत सारा, उसमें रेड लीफ जो है, लीफ में रेड शेड थी। और लालसा और नैंथरा की बहुत सारी वैरायटी आई हुई थी। इसके अलावा मैंने देखा कि फाइकस के बहुत सारे छोटे बड़े बोनसाई में भी प्लांट हैं और वैसे भी सिंपल प्लांट भी मिल जाते हैं। और अकलीफ़ा की वैरायटी काफ़ी 2-3 मैंने देखी और पाम्स काफ़ी आए हुए थे, बेज़ल, तुलसी, हर तरह के प्लांट जो है ना मुझे नज़र आ रहे थे, जो जो मेरे ज़हन में आ रहा था। और लेमन ग्रास के थे और फ्रूट वाले प्लांट्स बहुत सारे थे नए। कुछ तो पहले भी मिल जाते थे, जैसे अमरूद, अनार वगैरह जो लोकल प्लांट्स होते हैं, और जैसे दूसरे कुछ प्लांट्स होते हैं थोड़े से नहीं हमारे एरिया में इतने आते हैं, वो भी मैंने देखे कि इस टाइम में वहाँ से मिल रहे हैं, मौजूद हैं। और फूलों वाले बहुत सारे परमानेंट प्लांट्स देखे, मैक्सिकन पटूनिया देखा, एक्सोरा के प्लांट्स थे और भी बहुत सारे रबड़ की बहुत सारी वैरायटी आई हुई थी रबड़ प्लांट्स की। और चंपा के प्लांट भी थे। मैंने भी कुछ प्लांट ख़रीदे, लेकिन मैंने ज़्यादा प्लांट जो हैं वो नहीं लिए हैं क्योंकि फिर मैं मैनेज नहीं कर पाती उनको घर ला के। तो इस दफ़ा मैंने थोड़े बड़े साइज़ के जो प्लांट है ना वो ही लिए, और छोटे प्लांट्स लेने से मैंने थोड़ा अवॉइड किया। नहीं तो पहले आप लोग मेरी वीडियोस में देखेंगे कि मैं जितने भी प्लांट्स लेके आती हूँ वो मोस्टली छोटे साइज़ में होते हैं। एक तो वो कम पैसों में मिल जाते हैं, और दूसरा ये कि जब हम लगाते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ होता है कि ये प्लांट जो है इसकी नेचर क्या है, इसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, वो सारी चीज़ें फिर हम नोट कर लेते हैं। और एक अच्छा खासा जो है हमारे पास एक नॉलेज आ जाता है उस प्लांट के बारे में। लेकिन इस दफ़ा जो है वो मैं बड़े प्लांट ही थोड़े से लेके आई हूँ। और यूका की बहुत सारी वैरायटी भी थी, और भी बहुत सारे प्लांट थे। कोलियस के बहुत सारे प्लांट थे ढेरों के हिसाब से, कड़ी पत्ता, और बहुत सारे प्लांट थे। बाज़ तो ऐसे प्लांट थे जिनके मुझे ना नाम भी नहीं आते थे, और मैंने कुछ के नाम भी पूछे नर्सरी वाले भाई से कि ये कौन से प्लांट है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ड्राइसिना की ही वैरायटीज़ हैं। नए प्लांट थे, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो एक एक प्लांट जो है उसकी कितनी वैरायटीज़ होती हैं। इसी तरह से कि जब हम कोई कपड़ा लेते हैं ना, कहते हैं हमने इस ब्रांड का लिया, और उस ब्रांड में इतने सारे डिज़ाइंस होते हैं, वही हिसाब है पौधों का भी। और ये जी नेक्स्ट डे हम जो प्लांट ले के आए थे, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँ कि मैं कौन से प्लांट जो है वो लेके आई थी, जो कि पहले मेरे पास थे भी नहीं। तो ये एक प्लांट यूका का मैंने लिया, और ये प्लांट सारे जो हैं वो ज़ाहिर थोड़े बड़े थे, तो फिर थोड़े से मुझे महंगे भी पड़े हैं। और मैंने कहा कि चलो छोटे पॉट्स में ही हैं, इतने छोटे पॉट भी नहीं है, बड़े भी नहीं है, लेकिन अभी ये काफ़ी महीने इनमें रह लेंगे
मुझे जाते ही इनका पॉट जो है वो चेंज नहीं करना पड़ेगा या इनको रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। तो दूसरा प्लांट ये लेमन का, और लेमन का प्लांट तो मेरे पास पहले भी है, लेकिन वो थोड़ी सी मुझे वैरायटी और लग रही थी कि इतना उसमें उसकी ग्रोथ इतनी नहीं हो रही है, क्योंकि अब जो लेमन के प्लांट हमें ग्राफ्टेड मिलते हैं ना, वो बड़ी अच्छी वैरायटी होती है, उनके ऊपर बड़ी जल्दी लेमन आ जाते हैं और बहुत जल्दी फैलते हैं। उनकी शूट्स जो हैं वो बहुत जल्दी लंबी लंबी होती हैं और उनके ऊपर बहुत जल्दी फूल आ जाते हैं। तो ये मुझे वहीं लग रहा था, इसलिए फिर मैंने ये वाला प्लांट जो है एक लिया था। और इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे लेमन भी बने हुए थे और कुछ अभी फूल भी खिल रहे थे और हेल्थी लग रहा था देखने में। और जब भी नर्सरी से कोई प्लांट लें तो देखें कि प्लांट जो है वो हेल्थी होना चाहिए। ये नहीं आधा मरा हुआ हो तो वो आधा आप उसका जब माहौल चेंज करेंगे, अपने घर में लेके आएंगे, तो उस टाइम में बेचारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये चांदनी वाइट वाले फूल खिलते हैं इसके ऊपर। तो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह अगर मिल गई तो येलो वाले फूल जिसके ऊपर आते हैं हम वो भी लेके आएंगे। और ये भी देखें कि साइज़ में काफ़ी अच्छा पौधा बना हुआ है। और वैसे तो ये बुशी सा प्लांट है, लेकिन आप टाइमली इसकी काट छांट करते हैं तो फिर इसको आप कोई भी शेप जो है वो दे सकते हैं। फैलाव बहुत ज़्यादा होता है इसका। और ये मेहंदी का प्लांट है जी, ये देखें ये भी काफ़ी बड़ा है, चांदी के प्लांट से भी बड़ा है साइज़ में। और इसकी एक चीज़ मैंने गलती की है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी रूट्स देखें कैसे बाहर निकली हुई हैं। आप जब भी नर्सरी से कोई भी प्लांट लें तो देखें कि जब वो गमला उठा रहे होते हैं या पॉट उठाते हैं तो उसकी रूट्स जो है ना वो ज़मीन से निकल रही होती हैं, कि ज़मीन के अंदर चली गई होती हैं। सारे ज़मीन के ऊपर उन्होंने कच्चे फ़र्श पे रखा होता है, तो फिर वो क्या होता है कि वो रूट्स अब ज़मीन से खींच के निकालते हैं ना, तो कुछ तो पौधा उस टाइम डिस्टर्ब होता है। उसके बाद जब हम उसको घर लेके आते हैं तो हमें अगर हम आते ही या नेक्स्ट 2 दिन बाद उसको नया पॉट ना दें या उसको रीपॉट ना करें तो पौधा जो है वो स्ट्रेस में आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी रूट्स जो हैं वो डिस्टर्ब रहती हैं इस वजह से। तो ये गलती मुझसे तो हुई है, लेकिन नेक्स्ट जो है वो आप लोग अगर लेने जाएं तो ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखा करें। और मेहंदी का मेरा बहुत ज़्यादा दिल था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्लांट ख़रीद के कि मैं ये लाऊं, मुझे कहीं से मिल जाए तो शुक्र है कि मिल ही गया। और ये भी फूलों वाला ही एक प्लांट है, वहाँ मैंने इस तरह काफ़ी प्लांट देखे थे जिनके ऊपर फूल भी आए हुए थे रेड कलर के, तो मैं भूल गई हूँ इसका नाम क्या है। तो आप लोग मुझे ना ज़रूर बताइएगा कि इसका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में। और ये बुशी सा झाड़ी नुमा सा पौधा है ये भी, लेकिन परमानेंट है ये वाला प्लांट भी। और इस टाइम में जितने भी प्लांट लेके आई हूँ 5-6 वो सारे ही परमानेंट हैं। बस ये होता है कि जो गर्मी वाले प्लांट होते हैं ना उनकी सर्दियों में थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, और जो सर्दी वाले प्लांट होते हैं ना उनको गर्मी अच्छी नहीं लगती है, गर्मी का मौसम, तो इस मौसम में उनकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ जाती है, रहते वो आपके पास साल ही हैं। और ये इक्सोरा का प्लांट है, और ये भी एक हमने ले लिया, तो ये काफ़ी देर तक जो है इस पॉट में रह सकता है। ये भी बुशी सा प्लांट होता है और ये देसी वाली वैरायटी लग रही है मुझे। इसमें काफ़ी सारे कलर्स जो हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी ये वाला ही आया है। और नेक्स्ट जो है वो नर्सरी वाले भाई बता रहे थे कि काफ़ी सारे प्लांट्स की और वैरायटीज़ जो हैं वो भी हम अपनी नर्सरी में ऐड करने जा रहे हैं, तो फिर देखेंगे हमारे पास जो प्लांट नहीं है नेक्स्ट हम वो लेके आएंगे। और ये चंपा का प्लांट, इसमें भी 3 कलर थे, वाइट, येलो और रेड, और मैंने ये रेड वाला लिया तो क्योंकि वाइट वाला और येलो वाला मैंने देखा अक्सर ना मुझे नज़र आते हैं, और रेड वाला कम नज़र आता है कहीं उगा हुआ लगा हुआ। और ये भी काफ़ी बड़ा ट्री सा बन जाता है। और ये प्लांट जो है ना इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो नेक्स्ट जो है ना वो मैं अगली वीडियोस में आप लोगों को बताती रहूँगी, और कहाँ कहाँ मैं इनको रखती हूँ और कौन से प्लांट जो है उनको मैं दूसरे गमले देती हूँ, नए गमले,
और कौन से जो है उनको इसी पॉट्स में रहने देती हूँ, ये नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर मुझे इनका काम भी तो अभी सारा करना है ना। तो जी ये कुछ प्लांट थे जो मैंने ख़रीदे हैं और मैंने आपको नर्सरी दिखाई है कि इस टाइम में गर्मी के सीज़न में आप कौन से प्लांट जो हैं वो ला सकते हैं घर में और लगा सकते हैं। तो उसमें सीजनल प्लांट्स भी हैं और बहुत सारे परमानेंट प्लांट्स भी हैं। और ये जेट प्लांट ये इतने पॉट्स में इतने छोटे ही थे, तो मैंने फिर एक पॉट ले लिया कि हम इसकी इंशाल्लाह कटिंग से इसको और ज़्यादा कर लेंगे, जितने मर्ज़ी प्लांट्स जो हैं हम इसके रेडी कर लेंगे। तो पहले तो ये भी नहीं मिलता था यहाँ से। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।